गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं आपका क्वेश्चन एकदम ठीक हो, खुश हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ अभी बहुत अच्छे होंगे। आई नो आप 2 दिन से वेट कर रहे हैं व्लॉग का, क्योंकि कल भी नहीं आ पाए और आज भी ट्रेनिंग व्लॉग तो नहीं आएगा, क्योंकि 2 दिन से जयपुर में बहुत बारिश हो रही है। मतलब 24 घंटे बारिश हो रही है ऑलमोस्ट। थोड़ी देर रुकती है फिर शुरू हो जाती है, फिर थोड़ी देर रुकती है फिर शुरू हो जाती है। तो इस वजह से ट्रेनिंग ही नहीं हो पा रही है। ना तो इवनिंग का सेशन हुआ है, ना मॉर्निंग का सेशन हुआ है। तो इस वजह से मैं घर से ही शूट कर रहा हूँ। और कल भी इसी वजह से व्लॉग नहीं आया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी कंसिस्टेंसी बार बार ब्रेक हुईगी तो एटलीस्ट मैं आपसे बात करके बताऊं तो सही कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से व्लॉग नहीं आ रहा था। आज मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है, तो हो सकता है कि शाम की ट्रेनिंग हो। अगर शाम की होगी तो मैं बताऊंगा कि सीबीएसई का जो वेन्यू है, एसआरएम पब्लिक स्कूल में, इंटरनेशनल जो स्कूल में कंपटीशन होने वाला है, उसकी क्या अपडेट है। क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम लोग बाहर से जो भी जिस भी स्टेट से आ रहे हैं, गुजरात से या मध्य प्रदेश से, जहाँ से भी आ रहे हैं, या राजस्थान से कहीं से बाहर से आ रहे हैं, तो वो जानना चाह रहे थे कि आसपास में कोई पीजी है क्या, रहने का कोई अवेलेबिलिटी है क्या स्टे की, या टिकट सब की करवाएं। तो वो मैं बता ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं भी अभी तक वहाँ पहुँचा नहीं हूँ। हमारे इवनिंग का सेशन हमने प्लान किया था 2 दिन पहले से, पर वहाँ पे रेगुलर बारिश आ रही है, तो वो पूरा ट्रैक गीला है, तो जाने का सेंस नहीं है। तो इस वजह से हम वहाँ जा नहीं पा रहे, पर बहुत जल्दी वहाँ भी चल जाएंगे। और जो भी फिर अपडेट होगी वो सारी मैं अपडेट आपको दे दूंगा। तो उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर रहे हैं ना कब आना है, कहाँ रहना है, कैसे करना है, वो सारा मैं बता दूंगा। अभी दोनों सेशन होम सेशन ही चल रहे थे। अभी बच्चे सब लोग ड्रिल्स वगैरह कर रहे हैं और उन्हीं का सेशन रिपीट हो रहा है बार बार। आज भी मैं रेडी था, कल पता है कल भी मैं फुल रेडी था, बारिश रुक चुकी थी। मतलब रात को शायद 1-1:30 बजे बारिश रुक गई थी, तो मैं 3:30 बजे उठा, आराम से रेडी हुआ। 4 बजे जब मैं निकलने वाला था, एग्जैक्ट निकलते टाइम, मतलब शूज पहन के मैं बाहर गया, देखा तो हल्की हल्की सी बौछार चालू हो गई। तो फिर मैंने कंफर्म किया वहाँ पे सबसे, मतलब यहाँ से मेरे घर से वो तकरीबन 10-12 किलोमीटर के आसपास है। तो फिर मैंने भावेश की मदर को कॉल किया, क्योंकि भावेश सबसे पास में रहता है जो ट्रैक है अपना, वहाँ से, कि वहाँ पे बारिश आ रही है। उन्होंने बोला कि यहाँ तो ज़्यादा आ रही है, तो फिर हमने सेशन कैंसिल किया। आज भी सेम हूँ, आज तो इवन मैं नीचे चले गया, मैं बाइक पे जस्ट बैठ ही रहा था, तो तभी भावेश की मम्मा का कॉल आया कि भैया एक बार कंफर्म कर लो, शायद आज भी बारिश आ रही है, हमारी इधर तो आ रही है। फिर वंश बिल्कुल ट्रैक के जस्ट पीछे रहता है, तो मैंने उसको कॉल किया, तो पता चला आज भी बारिश आ रही है। हमारे यहाँ नहीं आ रही थी, पर उनके वहाँ आ रही थी। तो इस वजह से आज का भी सेशन कैंसिल हो गया। तो मेरा भी सेशन कैंसिल हुआ, गौरव सबके सेशन कैंसिल हो गए, तो गौरव आ गया था मेरे पास। तो हम लोग फिर यहीं से घूमने चले गए थे। तो सुबह, क्योंकि नींद नहीं आती अगर आप जल्दी उठ जाते हो, आप एथलीट हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एक बार अगर आँख खुल जाती है 3:30 बजे, 4:30 बजे, 5:30 बजे, जिस भी टाइम पे आप उठते हो, उसके बाद नींद नहीं आती। तो हम लोग फिर आज निकल गए, थोड़ा घूम फिर के आए। तो ऐसा था आज का। तो हो सकता है कि आज इवनिंग का सेशन होगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको। बाय द वे, अब तो सीबीएसई भी आने वाले हैं, और नेक्स्ट मंथ, इसी मंथ में सीबीएसई आ जाएंगे। फिर उसके जस्ट बाद अपने डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट आ जाएंगे। तो अब बैक टू बैक कंपटीशन शुरू होने वाले हैं। तो इसी टाइम पे अच्छे से खाओ, अच्छे से सो, अच्छे से रेस्ट करना ज़रूरी है, वो करो, अच्छे से खाओ, पढ़ाई कंटिन्यू करो, क्योंकि फिर बाद में जब छुट्टियां होती है कंपटीशन में तो बड़ी दिक्कत आती है। तो पढ़ाई रेगुलर करते रहो, ठीक है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ मेरे वीडियोस काफ़ी नॉन स्केटर कम्युनिटी वाले भी देखते हैं जो स्केटिंग नहीं करते, तो उनको मैं बता दूं कि सीबीएसई क्या होता है। मैं बार बार सीबीएसई बोल रहा हूँ। कल भी मेरे दोस्त को, जब मैं कहीं बैठा था तो हम बात कर रहे थे, तो मैंने बोला कि नहीं यार, अब मैं ज़्यादा, मतलब इवनिंग के सेशन प्लान कर रहा हूँ, हमारे सीबीएसई आ रहे हैं। तो बोला सीबीएसई क्या आ रहे हैं, तो उनको लगा कि कोई एग्जाम आ रहा है। तो सीबीएसई एग्जाम नहीं होता है, सीबीएसई का फुल फॉर्म सेम है, वही सीबीएसई होता है। सीबीएसई हम बोलते हैं, हम 2-3 वर्ड बोलते हैं, सीबीएसई बोलेंगे, आरएसएफआई बोलेंगे, या एसजीएफआई बोलेंगे। सीबीएसई का मतलब होता है जो सीबीएसई बोर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका कंपटीशन, वो आपस में, पूरा बोर्ड है तो वो आपस में कंपटीशन करता है, उनका नेशनल होता है, ठीक है। मैं एसजीएफआई बोलूंगा तो एसजीएफआई का मतलब होता है सारा, जो स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, कोई भी स्कूल हो, फिर वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, या कोई से भी मीडियम हो, उनके सारे बच्चे एक साथ कंपटीशन करते हैं। तो वो होता है एसजीएफआई, ये होता है सीबीएसई। और एक होता है आरएसएफआई। आरएसएफआई मतलब रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है जो जैसे क्रिकेट की बीसीसीआई है, ठीक है ना, ये क्रिकेट को कौन ओन करता है अपने इंडिया में, बीसीसीआई, और इंटरनेशनली कौन करता है, आईसीसी। वैसे ही इंडिया में जो एक कम्युनिटी है वो है आरएसएफआई, वो ओन करती है पूरी इंडियन स्केटिंग को। तो वैसे आरएसएफआई के टूर्नामेंट होते हैं। और अगर आपको इंटरनेशनल खेलना है, आप चाहते हैं कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करें, इंडियन टीम से खेलें, तो आपको आरएसएफआई में जीतना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना, मैं सीबीएसई बोलूँ तो भी समझ जाना, एसजीएफआई बोलूँ तो भी समझ जाना, आरएसएफआई बोलूँ तो भी समझ जाना, ठीक है। आरएसएफआई से याद आया कि आपको तो पता ही होगा कि
इंडियन टीम वापस इंडिया आ चुकी है, इतना शानदार वेलकम हुआ है उन सबका। तो मेरी तरफ से भी बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स जिन्होंने इतने सारे मेडल जीते हमारे लिए और देश को इतना सारा प्राउड फील करवाया। अच्छा एक चीज़ और यार, ये क्या है शाउट आउट लगाते हो? मैं पहले भी तुम बोलते थे तो मैं कर देता था, मुझे इसका कोई मतलब इसका कोई वो नहीं मिलता, तुक नहीं बनता, क्या शाउट आउट होता है? तो स्टिल मैं आज कर दे रहा हूँ। मेरे पास एक तो भी मैंने कमेंट पढ़ा नक्श त्यागी करके, एक मेरे पास पहले भी आया हुआ था, पता नहीं वो कमेंट था या मैसेज था, शायद उनका नाम कृष्णा था। तो मैं इतने दिन से नहीं कर पा रहा था, मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी, अभी सडन याद आई तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है 2 है बोल देता हूँ, ठीक है। तो मुझे तो करना भी नहीं आता है, ठीक है। ये है नक्श त्यागी एंड कृष्णा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और अच्छे से ट्रेनिंग करो, बहुत सारी मेहनत करो, शिद्दत से करो, अपने एफर्ट्स पूरे डालो, इंटेंट अच्छा रखो और जल्दी से अपने स्टेट को, अपने देश को प्राउड फील कराओ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। ये अच्छा लगता है क्या तुम्हें, ये ऐसे छोटे छोटे से विशेस लेना? मेरे को तो ये समझ आता है शायद शाउट आउट का मतलब ये होता है, जो भी होता है मैंने तो कर दिया, ठीक है। तो अब मिलेंगे कल, ये छोटा सा वीडियो था इन्फॉर्मेटिव आपको समझाने के लिए सब कुछ, ठीक है। अब मिलेंगे कल डायरेक्ट ट्रैक पे, तब तक के लिए इस व्लॉग को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारा प्यार दे दो। बाय बाय।